आपके आप लोगों ने ये मेहनत करके और तन मन धन से जिनका भी गुरुद्वारा में मेहनत लगी तो धन्यवाद। हेलो 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 गुरु महाराज जी ज्ञान शंकर प्रकाश दादा जी यम संत उस कुंभ के मेले में सारी संगत के जाते हैं और अभी जैसे करके जला करके उनके मुंह के सामने लगाते हैं कि कोई माला देखने मिल जाए और वो माला ऐसा कि आज जो इसको जब तक चार्ज कर लग रहा हेलो जो कि इस हमारी दुनिया को मानव मानव को एक बना दे। हम प्रभु का नाम स्मरण भजन सामाजिक व्यवस्था एक हो जाए। वाकई मैंने यहाँ आ रहा हूँ, सबसे सुनने मिला कि गुरु महाराज जी हमारे यहाँ सभी में मानवता एक है। हमको बहुत अच्छा लगा। सभी प्राणी, सभी नगरवासी, सभी भेदभाव को खत्म करके हम सब एक रहते हैं। हमारे आत्मा को बहुत बड़ी ठंडक मिली। कैसे नगर कहीं कहीं दुर्लभ देखने मिलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ की संगत का। धन्यवाद जी, आपकी ओर से दूसरा भेंट परमात्मा स्वीकार करें। आप तरक्की करें, देश में उन्नति बढ़ाएं और गांव नगर की रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो कहा है मन चंगा कठौती में गंगा। मन को निर्मल स्वच्छ पवित्र रखो। गुरु महाराज जी ने कहा है जन्म जाते मत पूछिए का जाते पात। रविदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जाते उजात। और हमको अगर जुड़ना, एक होना, एक शक्ति बनाना है तो जन्म जात को छोड़कर कर्मी जात प्रधान। क्योंकि वो जात पात का बहुत बड़ा रोग है। और कई जगह मैंने देखा जिस प्रकार से अज्ञान के हर हर गंगे गुरु रविदास पूर्ण करियो सुख की आस। सदगुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा आप लोगों ने स्थापना की है तो उनकी विचारधारा पर चलने के लिए की है कि केवल पांव पड़ने के लिए, दर्शन भर करने के लिए की है? धन्यवाद। हमें उनके विचारों पर चलना है, अमल करना है, तब कल्याण होगा। हर हर गंगे गुरु रविदास पूर्ण करें सबके। अगर सबको अपनी कामना पूर्ण करना है तो गुरु जी की अमृत वाणी रखी है, उसको आप लोग सुबह या शाम या हफ्ता में पढ़िए और हर घर में गुरु जी की अमृत वाणी के वचन रखिए। गुरु महाराज जी, सतगुरु रविदास जी, गुरु कोई कम नहीं होता। पहले गुरु को
गुरु की है। किसकी है? गुरु की है। पहले गुरु को गाये जिन्हें गुरु रचे जहां, पानी से गुरु पिंड रचे अलखपुर से निर्वाण, जिनकी लखे ना कोई उनकी लखनी वही लखे जो वही घर का हो। ज्ञानी मारे ज्ञान से व्याधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से वेद सकल शरीर। सकल शरीर के वेद से यदि व्याधा आ जाए, सुनने में आ जाए तो सारे शरीर में आग लग जाती है। सकल शरीर के वेद से फूट जात ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के फूटे से सात दीप नौ खंड। सात दीप नौ खंड में सतगुरु ने गारी डोर, डोर पकड़ प्राणी ना चढ़े का सतगुरु ने तो। उन्होंने ज्ञान दे दिया, श्वास दे दिया, प्रकृति दे दी, भेजने वाले ने भेजा है तो भेजे के साथ भेजा है। हमको परमात्मा का भजन सुमरण, सच्चा कर्म, सच्चा व्यवहार, प्रेमा भक्ति करते हुए किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। सबसे बड़ी पूजा ये है। माताओं बहनों, देवी आओ, बैठ जाओ, शांति। हमें किसी जीव को नहीं मारना, क्योंकि प्राणी बध नहीं कीजिए, जीव ही ब्रह्म समान। रविदास पाप ना छूट है, चाहे करोड़न गौएं करोड़ा। करोड़ गौ भी दान कर दो तो पाप नहीं छूटेगा, इसलिए जीव हिंसा मत करो। रविदास आपन हेत ही पर को मारन ना जाए, मालिक के दर जाए कर भोगे कड़ी सजा। यदि उसको तुम जन्म नहीं दे सकते, बना नहीं सकते, तो बिगाड़ने का भी अधिकार उस सर्व जीव, सर्व प्राणी, सर्व मानव उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर की धरोहर है। उसकी बनाई हुई मिटाने का अधिकार। इसी तरह से किसी को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो। बहुत विचार करना, यदि मांस का जो भक्षण करता है, क्योंकि आप तो संत परिवार के, भगवान संत श्रवण गुरुदास जी के परिवार के हैं। मैं तो विश्व को कह रहा हूं, संत तो विश्व को कह रहे हैं। जगत में चार सुअर मोरे भाई। कितने सुअर? देखे ना, सत्संग में याद आ गया, सत्संग है। सर्व जीवों का सम्मान करो, सबकी पालना करो, सबको भोजन दो, पानी दो, अन्न दो, खिलाओ पिलाओ, प्यार करो, मगर उसको मारो मत। और जो मार के खाता है तो संत कहते हैं जगत में चार सुअर मोरे भाई। क्या बात है। जगत
ये मुर्गा को कहिए और जो धूरे की कारात सफाई जगत में चार सुअरे मोरे भाई। अरे वो कचरा खाता है, कूड़ा खाता है, गंदगी खाता है, भी खाता है। 184 योनि में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, उसको भी काट के खा जाना। कैसा मनुष्य है? जगत में चार सुअरे मोरे भाई। आपने प्रतिमा मूर्ति काय के लिए रखी है? उनकी विचार पे चलने के लिए, उनकी विचार पर चलने के लिए, ना के लिए केवल मानने के लिए। मानने भर से कुछ नहीं होता, उनकी विचार पर चलने के लिए, उनकी मानने के लिए, केवल पूजा करने से नहीं कुछ नहीं। बुद्धि कहते हैं दूजा सुअरे मछली को कहिए सुअरे मछली को कहिए वो मछली तो पानी को साफ कर रही थी और दूजा सुअर मछली को कहिए मछली को कहिए मछली को कहिए मछली को कहिए रे बंदे मछली को कहिए पानी की करात सफाई जगत में चार सुअरे मोरे भाई। पानी की करात सफाई जगत में चार सुअरे मोरे भाई। जगत में चार सुअरे मोरे भाई। सर्वधर्म वेद शास्त्र कहते हैं 184 योनि में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, लेकिन पानी में गंदगी भी रहती है, शौच की जाती होती है, वो भी मछली खा जाती है, लेकिन श्रेष्ठ योनि में मनुष्य उसी को काट के मार के खा जाता है। ये है सत्य। केवल जल चढ़ाने से, नारियल फोड़ देने से, फूल माला चढ़ाने से, हवन सहा करने से कल्याण नहीं होना। किसी जीव की जान बख्शो। तीजा सुअरे सुअर को कहिए तीजा सुअरे तीजा सुअरे सुअर को कहिए। जो गांव में पहले गंदगी होती थी वो साफ करता था, उसको भी खा जाता था। तीजा सुअरे सुअर को कहिए तीजा गाँव की गंदगी की तादाद सफाई चार सुअरे मोरे भाई।
जन्म लिया, अच्छे से अच्छे घर में जन्म लिया, 2-2, 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बनी और जीव को मार के खा रहे, मांस मदरा खा रहे, तो घर पवित्र नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आप जाने, मैं कुछ नहीं कहता। जगत में अरे स्वर मोरे भाई, जगत जगत में चार सुवर मोरे भाई, जगत जगत में चार सुवर मोरे भाई, जगत चार सुवर मोरे भाई। जपो सतनाम 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 जी, प्रभु का स्मरण करो। जपो सतनाम 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 जी, सतनाम जपो। अरे त्यागो विषय रस संगा, ये विषय विकार के सत्संग त्यागो, त्यागो विषय रस संगा, करो नित्य सत्संगा। जपो सतनाम 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 जी। हम आशा करते हैं लाइनमैन वालों से कि लाइट बनी रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी भी लाइट उजाला प्रकाश सदगुरु देगा। धन्यवाद। क्या बात है। जगत में सारे स्वर मोर भाई, जगत में। हेलो, आ गई। क्या कहते संत जी? ये जगत में सारे स्वर मोर भाई, सारे स्वर मोर भाई। आधी लाइट। माता बहनों, मातृशक्तियाओं, सारी संगत ध्यान दीजिए। चौथा सुआरे, चौथा सुआरे उसी को कहिए। चौथा सुआरे उसी को कहिए। उसी को कहिए, उसी को कहिए। मेरी साथ संगत है, बड़ा कड़वा वचन है। चौथा सुवारे उसी को कहिए। मेरे ख्याल से हो सकता है इसलिए लाइट गोल हो गई। चौथा सुवारे उसी को कहिए। जो तीनों की करात सफाई, जगत में सारे स्वर मोर भाई। तीनों की करात जगत में सारे स्वर मोर भाई। जगत में सारे स्वर मोर भाई। जपो सतनाम सतनाम सतनाम। जाओ बेटी माता, धन्यवाद। जपो सतनाम सतनाम सतनाम। जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं
संतन की जो ले है ओट, तेरे मिट है पात सब कोटन कोट। संतों की शरण में जाओगे तो पारस बन जाओगे। जपो सते नाम सतनाम, जपो सते नाम, जपो सतनाम सतनाम जपो सतनाम 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 जपो सतनाम 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 जपो सतनाम। गुरु कहते हैं, हे गुरु प्यारी साध संगत जी, हे मानव प्राणी, हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। गुरु महाराज की लाखों करोड़ों में काशी की नगरी में ज्ञान में जीत हुई थी, और वो बात ठहरी थी कि जो जीत जाएगा हार जाएगा। तो हारे हुए लोग जीतने वाले को सोने की पालकी में बिठार के अपने कंधों में काशी नगरी में घुमाएगा। जपो करके नाम करके नाम करके नाम, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। प्रभु परमात्मा कोई ऊंची जाति में पैदा अकेला नहीं होता, वो तो प्रेम में प्रकट होता है, प्यार में प्रकट होता है, भगवत कृपांत प्राप्त होता है। जब गुरु महाराज की जीत हुई, अभी जो बात चली थी, मन चंगा तो कठौती में, यदि आपके हम सबका सम्मान करते साथियों, गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि भगवान शंकर की जटों में गंगा, तो गुरु रविदास जी की भी कठौती में गंगा। जपो सतनाम सतनाम सतनाम, जपो सतनाम, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। ये बोलो बेटा, सतनाम चाहिए सदा सुखी रहिए, सतनाम चाहिए सदा सुखी रहिए, सतनाम चाहिए अपनी कौम को जगाइए, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। बोले सतगुरु भगवान की, जगत गुरु रविदास महाराज की, अपने अपने गुरु माता पिता की, साचे दरबार की, समस्त दानदाताओं की धन्यवाद, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की इस गुरुद्वारा मंदिर की नींव रखी, और नींव बनाने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती पर आने को मिला, यहाँ की आप देव समान पूजनीय वंदनीय सत्कार योग संगत के दर्शन कराए, जिन्होंने ये नींव रखी। एक दिन समय आएगा, और वो समय आता है, रात होती है तो सूर्य भी निकलता है, दिन भी होता है, उजाला भी होता है। धन्यवाद गुरु जी पधारे, और गुरु महाराज जी ने आप लोग मातृशक्तियां, गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान शंकर रविदास जी कहा, सब धरती कागज करें, सब धरती कागज करें, लेखन सब बन रहा है, उस सात समुद्र की स्याही करें,
पर गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का वो गुण है, कोई लिख नहीं सकता, कोई पार नहीं। देखिए, यदि आप लोग धार्मिकता में फंसे हैं, धार्मिकता में जीवन लिया है, धार्मिकता जीवन जाना है, यदि भगवान शंकर की जटों में गंगा है तो भगवान संत रविदास जी की भी कठौती में गंगा है। अगर उसको मानते हो तो आपने सुना होगा ना। और असल गंगा तो इस कसौटी में है, ये 5 तत्व की कठौती यहाँ है। कहा है? सत्य संतोष सदाचार जीवन को आधार। सत्य पे चलना, वो सदाचार प्रकृति पर चलना। सत्य संतोष सदाचार जीवन को आधार। रविदास भय नर देवता जिनने त्यागे पंचे। जो विकारों को त्यागता है, दुर्गुणों को त्यागता है, जीव हिंसा त्यागता है, वो देवता है। गुरु रविदास जी वो कहते हैं, हे मेरी साथ संगत, आप ही देवता है, आपके ही अंदर परमात्मा राजा है। और यदि देवता नहीं है तो कम से कम हिंसा को बंद कर दें, जीव हिंसा को बंद कर दें, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म कर दें। अगर देवता ना बने तो कम से कम इंसान बन जाए, मानव बन जाए। किसी जीव पर छुरी चलाई आपने बगैर के खा लिए, वो कृपी उसकी आत्मा। जीवन हमारा सफल नहीं हुआ, परम धाम नहीं मिला, हमको परम पारस से भेंट नहीं हुई। यदि भगवान शंकर के दरबार में जाते हो तो अपने भगवान संत रविदास जी के दरबार में भी आओ, मत्था टेको, अरदास पढ़ो, बाणी पढ़ो, उनको मानो। गुरु रविदास जी की आप लोग इतिहास देखना, भगवान शंकर की जटों में गंगा, गुरु रविदास जी के चरणों में गंगा है। खुरालगढ़ में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में खुरालगढ़ है, पंजाब में, जहां उनके चरणों से चरण छू गंगा है। अगर कोई समाज के या कोई मानव गए हो तो वो बता सकता जहां है कि नहीं। आप लोग गए कोई खुरालगढ़ गए? जहां का राजा बैण सिंह था, रानी महान संत मीराबाई जी के फूफा राजा बैण सिंह। गुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर साहब जी, 5 संत वहां भ्रमण करने गए। कथा प्रसंग कहीं और चल रहा था और वाकई में है आ गया। आइए राजा बैण सिंह के यहाँ आ गए हैं। बात वही है कि अगर संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी की कठौती में गंगा है और शंकर जी भगवान के जटों में गंगा है, तो संत रविदास जी की कठौती में गंगा है। और संत रविदास जी की कठौती तो ठीक है, चरणों में भी गंगा है। राजा बैण सिंह के यहाँ और संत भजन कर रहे थे, सुमन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि बोलो साधो हम सब एक हैं, बोलो हम सब सतनाम हरि गुरु। भजन कर रहे थे, सुमन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि मानो मानो एक बन के रहे, सभी उसके रब के बंदे हैं। हमें अंदर से भजन स्मरण करना चाहिए, ये भजन करने का सबको अधिकार है। सत्संग कर रहे थे कि हे परमात्मा प्रभु कब दर्शन दोगे। सतगुरु गुरुदास जी ऐसी भक्ति करते थे, भक्ति भक्ति सब करें। क्या बात, भक्ति भक्ति सब करें, भक्ति के घर दूर और चढ़े तो मीठे फल चखे, ना गिरे तो चकना चूर। भक्ति सबसे नहीं होती, भक्ति भक्ति सब करें,
भक्ति के घर दूर, और भक्ति करी गुरु रविदास ने कि गंगा रही हजूर। तो राजा बेण सिंह के यहाँ भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा महाराज जी आप लोग भजन करते हो, दूसरे को खाते हो, आप लोग कुछ करो भी। बोले क्या करें बताइए, हम लोग करने के लिए तैयार राजा, तुम्हारी राज में आए हैं। बोले यहाँ उतनी समय चक्कियाँ नहीं चलती थी, लाइट वाली हाथ वाली चक्कियाँ चलती थी। बोले ये चक्की रखी है, बहुत बड़ी चक्कियाँ रखी, आज भी पाट रखे हैं, आज भी चकिया का पाट रखा खुरालगढ़ में होगा भगवान शंकरदास जी के हाथ का। तो उन्होंने कहा राजा ने कि शंकरदास जी ये अनाज रखा है और चकिया में डाल के आप लोग पीसिए, आप भी भोजन करें, प्रजा को भी भोजन कराएं, हम लोग को भी भोजन कराएं। शंकरदास जी सर्वसंत बोलते हैं कोई बात नहीं राजा, हमारा काम है परोपकार करना, सबसे बड़ा भजन है सेवा, पूजा मीन्स सेवा है। पर राजा हम करने को तैयार हैं, बात एक हमारी भी है कि यदि चकिया हम पीसें तो चकिया आप भी पीसो, हम तैयार हैं। बोले हम राजा हैं, तुम हमें आदेश दे रहे हो, ये छोटे मोटे आदि साधु संत हो करके ये चकिया पीसने का हमको भी आदेश दे रहे हो। तो सतगुरु संत रविदास जी कहते नहीं राजा, एक ही माटी के सब भाड़े, अरे कौन है शूद्र और कौन है पाड़े, हम सब एक है। जात पात के फेर में उलझ रहो सब लोग, और मानुषता को खाक है रविदास जात कर रोग। ये रोग अलग कर दीजिए कि हम राजा हैं, गद्दी वाले हैं, भाई हम भी मेहनत करते, हम चकिया पीसो तुम भी पीसो। उनने अपने दूतों को आदेश दे दिया, दरबारियों को जाओ इनको जेल में बंद कर दो। राजा को कहता चकिया पीसो, बंद कर दिया। जब जेल में संत रविदास जी को बंद कर दिया खुरालगढ़ में, तो गुरुजी ने भजन किया, बोले सतगुरु भगवान की दर्शन दीजिए। उस परमात्मा प्रभु सर्वव्यापी जो है अंतःकरण में बैठा, वो राम अंतर्यामी राम का दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, ओ दर्शन दीजिए, राजा को समझाइए कि सोहन माने एक है, का राजा क्या प्रजा, क्या रंग क्या गाँव। दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा। बिन दर्शाने के जीवे चकोरा, बिन दर्शाने को जीवे चकोरा। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। उनको जेल में बंद कर दिया, साधु संतों को
मैं तो तुम्हारे नाम जीवन अपना समर्पण कर दिया। माधो छाते बोलो, परमात्मा तो गुरुओं का गुरु है, तू सदगुरु है। माधो छाते बोलो सब जग खेला, माधो छाते बोलो सब जग खेला। परमात्मा सबका गुरु है। माधो साचे गुरु सब जग खेला, अब के पीछे मिलन बोलेला। अगर इस जन्म में मैंने तुम्हारा भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो बुद्धि नहीं छोड़ी, हिंसा नहीं छोड़ी किसी ने, तो उसको परम धाम मिलने वाला नहीं है, उसको बेगम को मिलने वाला नहीं है, परम पार से भेंट नहीं कर सकता। माधो सहते बोलो सब जग खेला, अब के पीछे मिलन बोलेला। परमात्मा यदि हमें इस जन्म में मैं बिछड़ गया तो दोबारा जन्म नहीं होना, दोबारा भजन नहीं कर पाऊंगा, स्मरण नहीं कर पाऊंगा। माधो सहते बोलो सब जग खेला, अब के पीछे मिलन बोलेला। दर्शन दिए दर्शन दिए दर्शन दिए। धन जो मन की झूठी आशा, इस प्राणी को जब इसमें से श्वास निकल जाती है, ये मिट्टी बचती है, तो केवल अपने हाथ में उस प्राणी को 3.5 हाथ जगह लगती है, ज़्यादा नहीं लगती। ये महलतारी साथ में नहीं जाते। इसलिए कबीरा जब हमारे जगत में जगत हंसे हम रोए, करनी स्वीकार चलो कि हम हंसा ही जग रोए। दर्शन परमात्मा ये तो राजा है, ये धन में और प्रजा में, हाथी घोड़े ऊँटों में अहंकार आ गया है। ये कहता मेरा सब कुछ यही है जो दिख रहा है। धन के बन की झूठी आशा, धन के बन की झूठी आशा, इसकी आशा झूठी है। मानव प्रेम नहीं किया, जीवों से प्रेम नहीं किया, तो धिक्कार है मानव संग जन्म लेने को।
एक धक दीवाना सतगुरु नाम बना, एक धक दीवाना सतगुरु नाम बना। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। क्या बात है। जो बन की गोपिया था, सत्य सत भात गुरु रविदास, सत्य सत भात गुरु रविदास। बन जो बन की प्रभो गोपिया था, सत सत भात गुरु रविदास। दर्शन दीजिए कहते हैं हे परमात्मा, इसको अहंकार आ गया राजा को कि मैं राजा हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, और ये कहता है कि मेरे को कहते चकिया पीछो और जेल में बंद कर दिया। कोई बात नहीं, प्रभु दर्शन दीजिए और इसकी मति बदल दीजिए। जैसे राजा की मति बदल दीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं जपो करते राम करते राम करते राम, बोलो जपो करते राम करते राम करते राम। ये महामंत्र है गुरु रविदास का, ये महामंत्र मूल मंत्र है जिसने मीरा को जहर की अमृत बन गया था। जपो करते राम करते राम करते राम, जपो हरे गुरु हरे गुरु हरे गुरु, जपो हरे गुरु हरे गुरु हरे गुरु। गुरु महाराज जी जब इस भजन को बोलते हैं और जेल के बाहर चक्की होती है, चकिया जिसमें पहले हाथ से पीसा जाता था, अनाज रखा हुआ है, वो अनाज चकिया में अपने आप जाने लगा, चकिया चढ़ने लगी, आटा निकलने लगा। उसको कोई नहीं खा रहा, उसको सदगुरु परमात्मा खा रहा। राजा को जब पता लगा, राजा बैन की गद्दी पर बैठा, बाहर सिपाही खड़े थे, उन्होंने देखा चक्कियां चलने लगी, बड़े तारीफ की बात हो गई, भगवान शंकर का भजन कर रहे थे, चक्कियां चलने लगी। राजा को पता जाता है, राजा चकित हो जाता है, अपने सेना के तहत जाता है, देखता है चक्कियां चल रही है, हाथ जोड़ता है, चरणों में गुरु रविदास को जोड़ता है।
दरवाजे खोलते हैं, जल्दी दरवाजे खुलवाए। ये कोई साधारण संत नहीं, ये साक्षात परमात्मा। बोलो शंकर दास महाराज की, शंकर दास महाराज की। जपो जपो सतनाम 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 जी, जपो सतनाम 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 जी। राजा आदर सहते, सम्मान सहते, दंडवत होता है, चरणों में गिर जाता है। बोले हे संत महापुरुषों, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, आपको जेल में बंद करा दिया। मैं तो जानता था कि कोई ऐसे संत होंगे मांगते खाने वाले, ये मांगते हैं खाते हैं, तो देश का हित नहीं करते। मैं चूक गया महाराज, क्षमा करो मैं अपराधी हूँ। गुरु जी कहते तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम हमको जेल में ना डालते, हम प्रभु का भजन ना करते, वो चकिया ना चलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं। जपो सतनाम 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 जी, जपो वाहे गुरु रविदास जी। वो बाबा जुगाड़ के सिंहासन पर बैठा देते हैं। राजा धन की सारा राजा कुछ गया। राजा रानी प्रजा दंडवत होते हैं और गुरु जी से कहते हैं, हे गुरु जी, हम अपराधियों के पाप क्षमा करो, हमें शरण में ले लो और आप अपना शिष्य बना दो, नाम दान दे दो। क्योंकि बिना नाम दान के किसी का कल्याण नहीं है। 184 योनि में किसी का भी अगर गुरु नहीं तो उसका उद्धार। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अपने गुरु बनाए, हनुमान ने भी, नारद ने भी, जितने दुनिया में आए सबने अपना गुरु मार्गदर्शन का बनाया। राजा बैंड सिंह बोले, गुरु जी हमको नाम दान दीक्षा दे दीजिए। राजा बैंड सिंह जी उनका शिष्य बन गया। गुरु जी बोले, बेटा और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं तुम्हारी राज में? बोले गुरु जी है। तो बोलो जपो जी सतनाम, जपो सतनाम, बोलो सतनाम जी, बोलो सतनाम जी, बोलो सतनाम जी। जपो सतनाम 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 जी, जपो सतनाम 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 जी, जपो सतनाम 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 जी। बोले राजा धन सिंह जी, रानी भी जोड़ी सहज की परीक्षा ले लेती है। गुरु महाराज जी परमात्मा के 5 शब्द जो गुरु मंत्र में होते हैं, 5 शब्द राजा रानी को दे देते हैं। वो जब राजा रानी गुरु दीक्षा लेते हैं तो फिर भी गुरु दीक्षा लेते हैं। बोलो गुरु रविदास शक्ति अमर है, गुरु रविदास शक्ति। गुरु कहते हैं जपो सतनाम 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 जी, जपो वाहे गुरु रविदास जी, जपो वाहे गुरु रविदास जी। तो गुरु जी तो जानते थे, तब तो उस देश में, उस राज्य में और पंजाब की धरती में खुरालगढ़ में गए थे। यहाँ की जनता प्रताड़ित है, परेशान है। कितनी
चीज़ों से, वस्तु से परेशान है। राजा से बोले, राजा और क्या परेशानी है? गुरु जी तो सब जानते थे, लेकिन राजा से पूछना चाहिए। बोले आओ बताओ। बोले हे गुरु महाराज जी, हमारे इस खुरालगढ़ में 5 किलोमीटर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। ताकि पानी की व्यवस्था नहीं है। हे गुरुदाता, यदि जिससे जीवन चलता है, मनुष्य के शरीर में 75% सबसे ज़्यादा प्रतिशत पानी होता है। पानी से जीवन है, बिना पानी के जीवन नहीं। यहाँ की हमारी माता सत्या माता बहनें बहुत परेशान है, पानी नहीं है। बोले जी, गुरु जी को किला से बाहर निकाले, महल से। बोले बाहर चलो। बाहर लाते हैं, प्रजा खड़ी होती है और जपो कहते नाम, कहते नाम, कहते नाम की क्या बात है? जपो कहते नाम, कहते नाम, कहते नाम की। राजा सत्य नाम को जपते हैं। जो 5 शब्द गुरु मंत्र में से एक शब्द है सत्य नाम, दूसरा है सोहम, और 3 शब्द और है। जब नाम दान दीक्षा लेंगे तो किया जाएगा। तो गुरु जी के पाते हैं जपो सतनाम, जपो सतनाम, जपो कहते नाम, कहते नाम, कहते नाम। क्या बात है भगवान? कहते नाम, कहते नाम, कहते नाम। गुरु बोले, भगवान गुरुओं के गुरु, संतों के सिरमौर जगत गुरु रविदास जी बोले, राजा आपके सामने जो पत्थर पड़ा है, वो शिला पड़ी है, उसको अलग कर दो आप, पानी आ जाएगा। राजा ने उस पत्थर को उठाया, पर पत्थर नहीं उठा। जो पत्थर सामने खड़ा था महल के बाहर, वो पत्थर राजा से नहीं था। कुछ आज के लोगों ने मित्र जाने भी उठाया, पत्थर नहीं था। अरे जपो सतनाम, जपो सतनाम, सतनाम, सतनाम। अब गुरु रविदास कहते हैं, राजा को पत्थर लगनी होगा तो पानी कैसे आएगा? बोले गुरु जो कुछ करो आप करो दाता, तुम मेरे सदगुरु हो, तुम पारस हो, मैं तुम्हें तो उधातु हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। गुरु जी ने शब्द नाम का शुभ किया। अपने दाएं पग के अंगूठे से वो पत्थर दूर करा, गंगा की धार निकल आई। मन चंगा तुम छोटी में, जपो कहते नाम, कहते नाम, सतराम की। जपो कहते नाम, कहते नाम, कहते नाम। जपो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। सत्य नाम कहिए सदा सुखी रहिए, सत्य नाम कहिए अपने देश को रहिए। सत्य नाम कहिए अपने देश को रहिए। जपो सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम। जल से जीवन है, कहते हैं संत, जल की बूंद से देह बनाई,
तामे नर और नारी, हाथ पांव अंग मनोहरे, भीतर प्राण संचारी। प्रभु तेरी लीला है अजरज न्यारी। तो मन चल जाता खुशी गंगा, भगवान शंकर के जटों में गंगा और गुरु रविदास जी के चरणों से गंगा। आपको अपने गुरु द्वारा को आना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अमृतवाणी पढ़ना चाहिए, अरदास करना चाहिए। किसी पे कोई विपत्ति आ जाती है, गुरु जी के चरणों में अरदास कर दो, हाजिरी लगा दो, आपका कल्याण होगा, भला होगा, मंगल होगा। इसलिए गुरु कहते हैं उनका क्या बात बोले मन से बहुत नाम हरे गुरु हरे गुरु हरे गुरु। गुरु शंकर जी इस समाज में, इस कौम में, इस भारत देश की धरोहर श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्म होकर के उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए ये वाणियाँ ग्रंथ की, जो गुरु ग्रंथ साहब में 40 वाणी लिखी। 40 वाणी एक श्लोक गुरु ग्रंथ में लिखा। सिख लोग पहले आरती करते हैं, नाम तेरो आरती मदन मुरारे, हर के नाम पर सगल बधारे। यदि शंकर की जटों में गंगा तो गुरु रविदास जी की कठोती में गंगा, चरण में गंगा। तो भगवान गुरु रविदास जी भी शंकर से कम नहीं है। जपो सतनाम 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 जपो, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज की काशी बनारस में आ जाते हैं, विदा होकर के बड़े मान सम्मान से, आदर से काशी बनारस राजा बैंड की सम्मान से पहुंचाते हैं। यहाँ तो जय जयकार हो गई और गुरु रविदास महाराज जी की चुगली हो गई। क्या हो गई? चुगली हो गई। राजा हरदेव सिंह नांगरमल के दरबार में कि राजा एक रविदास चमार सत्संग करता है, प्रभु का भजन करता है और नाम दान दीक्षा देता है, पूजा पाठ करता है। बोले ये तो अधिकार हमारा है। गुरु रविदास महाराज जी को राजा के दरबार में बुलाया जाता है। पंडित जी बोले राजा जो ये कर्म कर रहे हैं वो तो हमारे हैं, जो जनेऊ डाले हैं। तो गुरु जी ने कहा गुरु महाराज तो सब समझ रहे थे, वो अपना भजन कर रहे थे, चित्रण कर रहे थे। राजा ने गुरु रविदास जी को बुलवाया कि शंकर दास जी कुछ लोगों को आपसे विपत्ति है कि जो जनेऊ धारण करे हैं उनको पूजा पाठ का अधिकार है, बाकी आपको नहीं है। बोले राजा मेरे पास तो केवल कलयुग का नहीं, चारों युगों का जनेऊ है मेरे पास। जपो सतनाम सतनाम सतनाम, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। कहते हैं जीव है जनेऊ जति का, जो जीव है ना, जीव है जनेऊ जति का, दया की धोती तिलक सत्ता। मेरे पास जो जीव है
दया है वही मेरा जनेऊ है। बोले नहीं, इनका कहना है जो जनेऊ निकाल के दिखाएगा कोई पूजा पाठ का अधिकारी होगा। बोले कोई बात नहीं राजा साहब, कहने का तात्पर्य है महाबली हनुमान जी महाराज ने सीना चीर के सीता और राम को दिखाया तो भगवान शंकर दास जी राजा के दरबार में अपना दाहिने अंग से सीना चीर करके सतयुग का सोने का जनेऊ, त्रेता युग का चांदी का जनेऊ, द्वापर का तांबे का जनेऊ, कलयुग का सूत का जनेऊ निकाल के रख दिया। राजा मेरे तो 4 दिनों के जनेऊ है। आदि अंत सभी पहले का है जब वो करते नाम करते नाम करते नाम। सत्य नाम कहिए सदा खुशी रहिए, सत्य नाम कहिए अपने देश को जगाइए, देश को जगाइए अपनी कौम को जगाइए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। जब गुरु महाराज जी ने जनेऊ निकाला सभी आंखें फाड़ के देखते रहे सतनाम। तो कहने का तात्पर्य अगर आप हनुमान जी में विश्वास रखते हो तो अपने भगवान शंकर दास में विश्वास रखो। अगर वो सत्य है तो ये भी सत्य है ना। और अगर ये सत्य नहीं है तो वो भी सत्य तो नहीं। हमारे गुरुदास महाराज का ये केवल हमारे एक समाज जाति के नहीं होते, संत सबके होते हैं। उन्हें विश्व का कल्याण किया, वो तो सबके परमात्मा। कोई उनसे मांग के देखे क्या चाहिए, वो सब मीरा को मिला, झाली को मिला, कमाली को मिला, सहजो बाई को मिला। यहाँ तक कि मैंने भी बोर्ड में देखा जहाँ लिखा है कर्मा माता की नदी है। कर्मा माता को भी शंकर दास की आशीर्वाद मिला है। इस साल फांसी बताया कर्मा माता गुरु रविदास जी महाराज से ज्ञान मिला, सत्मार्ग हुआ और उनकी शिक्षा बनी। आप धन्य हो कभी अपने जीवन को जब वो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जब दिखाए राजा चक्र हो गया, सारे लोग चक्र हो गया। गुरु रविदास जी से क्षमा मांगते हैं, सारे लोग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और गुरु महाराज जी चरण वंदन करते हैं। तो यहाँ फिर कहा जाता है कि नहीं महाराज जी, अभी तो जिसके गंगा में साधक राम चल रहा है उसको बड़ा माना जाएगा। यहाँ कहा था जब रविदास जनेऊ दिखाए ब्रह्मदास नौताल दास संतन के नामे नमो हरे होता है। सतनाम सतनाम सतनाम
प्रेम से जयकार लगाए धन्य श्रीनगर को इस हिंदोलिया की पवित्र भूमि पर परमात्मा का सत्संग हो रहा। सब प्रेम से जयकार लगाए। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु दास महाराज की। दोनों हाथ उठा के एक बार बोलो जगत गुरु दास महाराज की, संत श्रवण गुरुदास महाराज की, साचे दरबार की। गुरु प्यारे शास्त्री जी, गुरु सवारी, माता शक्ति बहनों, किसी को छोटा ना जाने, तिनका छोटो न जानिए जो पांव तले का हो। एक दिन उड़ लागे आंख में तो पीर घनेरी हो। ना किसी को जात का छोटा मानना चाहिए, ना कर्म का छोटा मानना चाहिए। सर्व कला एक ही प्राणी में नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सब में होती। इस प्रकार से और वहां विप्रगण बोले, राजा अभी जिनके शालग राम तैर जाएंगे, पूजा का अधिकारी और श्रेष्ठ वो होगा। हाँ, इनको भी जल पिलाओ।